स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन की पहले नंबर पे तो हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशंस: द कैटाबोलिक प्रोसेस बाय विच द फैटी एसिड बीटा मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन टू जनरेट, तीन चीज़ें जनरेट, एसिटाइल कोए, FADH2 एंड NADH2 इज़ कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। यानी कि ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है जिसमें फैटी एसिड की बीटा कार्बन के मॉलिक्यूल की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और वो तीन चीज़ें पैदा कर देता है। नंबर 1 पे एसिटाइल कोए पैदा कर देता है, नंबर 2 FADH2 और नंबर 3 NADH2। तो कैटाबोलिक प्रोसेस बाय विच fatty acids molecules are broken down to generate acetyl CoA, FADH2 and NADH2 is called beta oxidation। फिर हम देख लेते हैं कि इसकी अक्रेंस कहाँ होती है, यानी कि ये प्रोसेस हमारे जिस्म के अंदर कहाँ वक़्फ़ पजीर होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स जानदार जो होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस वक़्फ़ पजीर हो रहा होता है। फिर है इसका पर्पज़ क्या है, यानी कि ये किस मकसद के लिए हमारे जिस्म के अंदर वक़ूफ़ पज़ीर होता है। तो पर्पज़ इसका है टू प्रोवाइड एनर्जी इन द बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ये हमारे जिस्म के अंदर वक़ूफ़ पज़ीर होता है। आगे आ जाता है स्टेप्स कि यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन की, ये जो बीटा कार्बन है फैटी एसिड का, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितने स्टेप्स यूज़ होते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए 3 स्टेप यूज़ होते हैं। नंबर 1 पे है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी कि पहले नंबर पे जो हमने करना होता है वो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन करनी है। दूसरे नंबर पे क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी, यानी उस फैटी एसिड मॉलिक्यूल को जिसको हमने क्या किया था, एक्टिवेट किया था, अब उसको क्या कर देना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर देनी है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? प्रॉपर पाथवे, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट हमने कर लिया उसको एक हम प्रॉपर पाथवे के जरिए कैसे फर्दर ले जा सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं इस साइड पे। पहले नंबर पे क्या है? एक्टिवेशन का प्रोसेस। एक्टिवेशन के प्रोसेस के अंदर हम लिखेंगे कि क्या होता है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, एंजाइम थायोकाइनेज एंजाइम की मदद से एसाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल इनटू एसाइल को ए विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम थायोकाइनेज इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ये प्रोसेस एक्टिवेशन का हो रहा होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? इसकी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? यही एसाइल को ए किसके अंदर, इसने ट्रांसपोर्ट हो जाना है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे होता है एक मसला ये क्रिएट होता है कि ये जो इसाइल कोए है ये डायरेक्टली हमारी इनर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, बल्कि इसे अंदर जाने के लिए किसी हेल्पिंग मटेरियल या किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि है कॉर्निटीन। ये प्रोटीन क्या होती है? इसाइल कोए के साथ अटैच होती है, इससे हमारी इनर मेम्ब्रेन के अंदर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल करवा देती है, फिर इससे अलहदा हो जाती है। यानी कि उसका काम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में? कार्निटीन एंजाइम, कार्निटीन जस्ट इसाइल कोए के साथ मिल जाती है। इसाइल कोए के साथ मिलने जो ही मिलती है क्या बन जाता है? इसाइल कार्निटीन बन जाता है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ही एंटर हो जाती है, इसने क्या होता है, कार्निटीन ने अलहदा हो जाना है। आगे इसाइल कोए मजीद प्रोसेस के अंदर, यानी कि एक तीसरे नंबर पे जो स्टेप है पाथवे, ये फिर उस पाथवे से गुजरता है। अब इस पाथवे से कैसे गुजरता है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक फार्मूला, उस फार्मूले की मदद से अगर आप उस फार्मूले को याद कर लें तो आपको इन प्रोडक्ट्स के नाम पे, जैसे ये एसाइल कोए है, ट्रांस इनोल एसाइल कोए है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल है, कीटो एसाइल कोए, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ बोल्ड वर्ड नज़र आ रहे होंगे, ATBK, फिर ये ए, फिर ये। इसका फार्मूला है @BKA²। ये इसका फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फार्मूला फॉर प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स के नाम आप कैसे याद कर सकते हैं? फार्मूला है @BKA²। ये है इसका फार्मूला कि आप इस तरह प्रोडक्ट्स को याद कर सकते हैं। फिर है फार्मूला फॉर एंजाइम। एंजाइम का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है DHDT। यहाँ पे भी मैंने इनको क्या कर दिया, वाजे कर दिया है, DHDT। ये यानी कि यहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्मूले की मदद से हम इसको कैसे हल कर सकते हैं, इस प्रोसेस को मजीद कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं। पहले नंबर पे है ए को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए से बनता है इसाइल कोए, यहाँ से जो बना था इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जो दाखिल हुआ था, तो क्या हो गया, ए से बनता है इसाइल कोए। इसाइल कोए बन गया, इसाइल कोए जो ही बना, फिर आगे आ जाता है इसाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस इनोल कोए के अंदर। ए के बाद क्या आता है? टी से क्या बनता है? ट्रांस इनोल कोए, ये हो गया टी। फिर क्या आ जाता है आगे? बी से बनता है बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल कोए, ये आ गया बी। फिर आगे आ जाता है के से बनता है कीटो इसाइल कोए। आगे आ जाता है A², यानी कि ए दो होंगे ए नाम के, एक होता है इसाइल कोए, दूसरा होता है एसिटाइल कोए। अब यहाँ पे ये तो हो गए प्रोडक्ट्स के, इस तरह हमने प्रोडक्ट्स के नाम याद कर ली। अब आगे आ जाता है एंजाइम हम कैसे लिखेंगे। एंजाइम के लिए है पहले नंबर पे डी से क्या बनता है? इसाइल कोए।
इसाइल को ए जब कन्वर्ट होता है ट्रांस इनोल में तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे आगे मजीद 4 स्टेप इस्तेमाल होते हैं। मेन स्टेप यही है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर क्लीवेज। अब पहले नंबर पे हो रहा है हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? इसाइल को ए एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज की मदद से कन्वर्ट हो रहा है ट्रांस इनोल को ए के अंदर, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एंजाइम क्या है? डी है, डी। आगे एंजाइम को होना चाहिए एच जिसका नाम हो। फिर आगे आ जाता है ट्रांस इनोल को ए कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी इसाइल को ए के अंदर, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। ये स्टेप क्या है? हाइड्रेशन। यहाँ पे एच से जो एंजाइम का नाम होता है वो यूज होता है, हाइड्रेटेज। फिर आगे क्या हो जाता है? यही ट्रांस इनोल कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए के अंदर, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए के अंदर। अब क्या होगा? अब जब बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए कन्वर्ट होगा कीटो इसाइल को ए के अंदर, तो तब प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए? ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई एंजाइम को कौन से को यूज़ होना चाहिए? जिसका नाम डी से शुरू हो, यानी कि डी से शुरू हो, डी से होता है डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगला स्टेप, क्लीवेज, यानी कि कीटो इसाइल को ए एक एंजाइम होता है जिसका नाम टी से शुरू होना चाहिए, थायोलेज। इसकी मदद से इसकी क्लीवेज हो जाती है, यानी कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, इसकी तोड़ फोड़ हो जाती है। तो ये मजीद 2 तरह के प्रोडक्ट्स देता है जिनके नाम ए स्क्वायर से शुरू होते हैं, यानी कि ए से शुरू होते हैं। ए स्क्वायर कहने का मतलब यही है कि इनके नाम ए से शुरू होंगे। एक है एसाइल को ए और दूसरे नंबर पे है एसिटाइल को ए, यानी कि दोनों ए से बनते हैं। अब एसिटाइल को ए कहाँ चला जाता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, एसिटाइल को ए किसके अंदर इस्तेमाल होता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा होता है एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। फिर क्या होता है? फिर आगे इसाइल को है ये दोबारा चला जाता है साइकिल में। ये साइकिल यानी कि इस तरह एक अपने आप को दोबारा रिपीट करवा देता है। तो ये था तमाम टॉपिक हमारा बीटा ऑक्सीडेशन। आगे आ जाता है कि यहाँ पे एनर्जी कितनी पैदा होती है, एनर्जी यील्ड। यहाँ पे देखें एक FADH मॉलिक्यूल पैदा होता है, एक NADH। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक FADH2, एक NADH और एक एसिटाइल को ए। FADH2 ये आ गया, NADH ये आ गया, एसिटाइल को ए ये आ गया। अब एक FADH मॉलिक्यूल बराबर होता है 1.5 ATP मॉलिक्यूल के, 1.5 ATP के। एक NADH बराबर होता है 2.5 ATP के, यानी कि ये एक अगर NADH का मॉलिक्यूल हो तो ये 2.5 ATP मॉलिक्यूल जनरेट करता है। और फिर एक एसिटाइल को ए अगर मौजूद हो तो ये 10 ATP जनरेट करता है, तो NATP। तो टोटल ATP कितने होते हैं? 1.5 ATP बने FADH2 से, NADH2 से बने हैं 2.5 ATP, एसिटाइल को ए से बने हैं 10 ATP। तो टोटल ATP होते हैं 14, यानी कि एक दफ़ा इस साइकिल के रिपीट होने से, एक दफ़ा जब ये साइकिल रिपीट होता है तो 14 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं इस तरह, यानी कि ये हमारे जिस्म को एनर्जी देता है। इसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ यू।